अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वाकया लेकर आया हूं हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से, कि जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और यकीनन आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। प्यारे मुसलमान भाइयों, यकीनन हम बहुत ही बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। यह हमारे लिए इतनी बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम जितना ज्यादा शुक्र अदा करें अल्लाह का, उतना ही कम है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने जिनके लिए कुल कायनात को बनाया, हम सभी जानते हैं कि हमारे आका ने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी। यानी प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की नेमत क्या चीज है। अगर आका दुआ कर देते तो यकीनन हर रोज आपके घर में जन्नत से सामान आता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत को सबक देने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी मुफलिसी में गुजारी, ताकि अपनी उम्मत की इस्लाह कर सकें, उन्हें सही राह पर ला सकें कि ये जो दुनिया की नेमत है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जितनी कम नेमतों का हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा फायदा है। जितना कम दुनिया से हम मोहब्बत करेंगे उतना ही हमारा फायदा है। दोस्तों, जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत की उसने दुनिया भी संवार ली और अपनी आखिरत को भी संवार लिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आका के दर पर जो भी गया यकीनन कभी खाली हाथ लौट कर ना आया। चाहे आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पर 3-3 महीने तक चूल्हा ना जला हो। प्यारे दोस्तों, तसव्वुर कीजिए इस चीज को कि जो अल्लाह का महबूब है उसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। यानी प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह के नबी दुआ कर देते तो ये दुनिया की नेमतें क्या हैं। हर रोज यकीनन जन्नत से आपके लिए खाने आते, क्योंकि जन्नत भी अगर बनाई गई है तो वह यकीनन आपके सदके में ही बनाई गई। उन दिनों आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर लगातार 3 महीने से चूल्हा नहीं जला था, और यहां तक कि आप देखिए कि इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। लेकिन आका की शान देखिए कि घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है, लेकिन आपने मना नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आका ने फरमाया कि इनको लेकर जाओ मेरी बेटी फातिमा के पास और उनसे कहना कि इनको खाना खिला दो। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वह जो होते हैं वो उस मुसाफिर को लेकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर जाते हैं। आप सभी को बता दें, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचने के बाद उन्होंने आवाज लगाई और ये बात कही कि आपके बाबा जान ने एक मुसाफिर को भेजा है जिसको खाना खिलाने के लिए बोला है। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये बात कहने लगती हैं कि सलमान, मेरे घर के अंदर भी लगातार 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन यह हमारे घर की रिवायत नहीं है, हमारे घर का रिवाज नहीं है कि हम किसी साइल को, किसी मुसाफिर को भूखा भेज दें। जो साइल आया है वह वापस नहीं जाएगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा
यह बात बोलती हैं कि मेरे पास गिरवी रखने या बेचने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हां, ये मेरा दुपट्टा है, इसको लेकर जाओ। इस दुपट्टे को लेकर एक यहूदी के पास चले जाना और उससे यह बात कहना कि इस दुपट्टे को वो गिरवी रख लें। अगर वो गिरवी नहीं रखता है तो उसको यह बेच देना, और इस दुपट्टे को बेचने के बाद जो रकम आए उससे इस मुसाफिर को खाना खिला देना। तो प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी उस दुपट्टे को लेने के बाद उस यहूदी के पास जाते हैं और उससे यह बात कहते हैं कि यह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी यानी फातिमा का दुपट्टा है और उन्होंने इसको बेचने के लिए कहा है। दोस्तों, उसके बाद यहूदी जो होता है वह यह बात कहता है कि ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई कि जिसकी वजह से उनको अपना दुपट्टा भी बेचना पड़ गया। तो प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी जो होते हैं वो यहूदी की बात के ऊपर यह बात कहते हैं कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में लगातार 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। उनके घर में कोई भी ऐसी खाने की चीज नहीं है जो मुसाफिर को खिला सके, इसीलिए उन्होंने ये दुपट्टा दिया है ताकि इसको मैं बेच दूं और इससे जो भी रकम हासिल हो उससे मैं इस मुसाफिर को खाना खिला दूं। प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी का इतना बोलना था कि वो जो यहूदी होता है वह बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वह यह बात कहता है कि ये वही लोग हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम से किया था। तो प्यारे दोस्तों, इतना कहने के बाद वो जो यहूदी होता है वह पैसे भी देता है और साथ में वो जो दुपट्टा होता है वह भी वापस कर देता है, और वह यह बात कहता है कि जाओ कह देना कि मैंने भी उनके बाबा का कलमा पढ़ लिया है और मैं भी मुसलमान हो चुका हूं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सलमान फारसी जो होते हैं वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो यह बात कहते हैं कि मुसाफिर को मैंने भरपेट खाना भी खिला दिया है, लेकिन इसके बावजूद खाना बहुत सारा बच गया है और मुझे ख्याल आया कि आपके घर में भी लगातार 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, तो मैं ये खाना लेकर आ गया। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जो चीज हम किसी को दे दिया करते हैं फिर हम उसे वापस नहीं लिया करते हैं। जाओ इस खाने को ले जाओ और किसी गरीब को खिला देना। तो प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह के महबूब की बेटी है, अगर वो दुआ करती तो क्या जन्नत से उनके लिए खाना नहीं आ जाया करता? लेकिन प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें सबक देने के लिए, सही दीन हम तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी आपने इस तरीके से गुजारी। प्यारे दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, लोगों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी रमजान महीने से रिलेटेड वाकया आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक मां और उसकी बेटी दोनों एक ही घर में रहा करते थे। हर रमजान के आगाज में उनके यहां मेहमान आने का दस्तूर था। उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि आज मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ इफ्तारी में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, पहले मैं उसे देख लूं। जब वह खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ कुछ काम करूंगी। चुनांचे इफ्तारी में वक्त थोड़ा कम था, इसलिए उसकी मां ने कहा कि तुम उसे छोड़ दो और इफ्तारी में मेरे साथ काम करो। मगर बेटी ने मां की बात बिल्कुल ना सुनी और इस बात को अनसुना कर ऊपर वाले कमरे में टीवी देखने चली गई, और ताकि उसको कोई परेशान ना कर सके इसलिए कमरे को अंदर से लॉक भी कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। नीचे मां ने अपनी बेटी को काफी आवाजें दी, मगर उसने कोई भी परवाह नहीं की। मां से इफ्तारी के लिए जितना सामान हो सका उतना तैयार कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अब सब लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ गए। अब मां ने लड़की को आवाज दी ताकि वह भी इफ्तारी में शामिल हो सके, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। मां को थोड़ी फिक्र हुई और ऊपर जाकर उसने दरवाजे पर आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर मां को और भी घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने भाई को और रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोगों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई, मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत में आखिरकार दरवाजे को तोड़ना पड़ा, और जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा कि टीवी चल रहा है और बराबर में लड़की भी बेजान हालत में मौजूद है जो अब मर चुकी थी। जब लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की
मगर वह लोग उसकी लाश उठाने में नाकाम रहे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कई गुना भारी हो चुकी है। अब सब लोग काफी परेशान थे कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है, और परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी को उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और वो हल्की हो गई। अब ऐसा मंजर हो गया था कि जब टीवी उठाओ तो लाश भी उठ रही थी, और जब टीवी को रखो तो उसका वजन बढ़ जाता था और लाश नहीं उठती थी। अल्लाहू अकबर। इस तरह टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे लाए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया और फिर उसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया तो उसकी लाश आसानी से उठ गई तो तमाम लोग शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे की आगे आगे चला तो उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको अच्छी तरीके से ठीक करके लोग घर को वापस आने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब टीवी भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहू अकबर। कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ जाएं। लोगों ने दोबारा टीवी को उधर ही रखा और उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया। फिर दोबारा टीवी लेकर चले तो फिर वही हुआ कि उस लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा यह टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा और टीवी को भी उसके साथ रख दिया गया और ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, हमारी समझदारी के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमको दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ 100 गवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहां मैयत हो गई है और बड़ा अजीब सा मामला है, आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके फिर चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कनखजूरे मुहासरा किए हुए थे। यह वह वहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे सबकी खिल्ली बंद हो गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है, आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनांचे सबने मिलकर तौबा व इस्तगफार करके और रो रो कर काफी देर तक दुआ मांगी। बिल आखिर वह खौफनाक कनखजूरे लाश का घिराव छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते डरते मैयत की तहजीज व तदफीन की तरकीब बनी। नमाजे जनाजा के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कनखजूरे कब्र के एक कोने में जमा थे। यह देखकर लोगों में खौफ फैल गया। जूं तू कब्र को बंद करके लोग वहां से रुखसत हुए। तदफीन के बाद जब मैयत की मां से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि यह टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में उसका पसंदीदा गाना आ रहा था कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने यह कहकर टीवी को बंद करने से इनकार कर दिया कि अम्मी, अजान तो रोजाना होती है, मगर यह प्रोग्राम और गाना कहां कहां रोज रोज आता है। ऐसा मालूम होता है कि इसको यह अजाब इसी सबब से हुआ। दोस्तों, इन वाकयात को सुनकर हो सकता है किसी के जहन में यह वसवसा आए कि यह सब किस तरह हो सकता है, यह बातें अक्ल में नहीं आती। अर्ज यह है कि हर बात को अकल की कसौटी पर नहीं रखा जाता। सवाब और अजाब का मामला हक है। सवाब और अजाब का मामला हक है। हो सकता है अक्ल से सोचने वाले की समझ में सब्र व हश्र, जन्नत व दोजख के मामलात भी ना आए। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे और बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है
कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि इस वाक्य से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। इसीलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया था कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ है, इसलिए यह हलाल का नहीं हो सकता है, बल्कि हराम का ही बच्चा है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रज्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही अपने यह हुक्म दिया और फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संसार किया जाना था वहां पर न जाते हुए सीधा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हां, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा नहीं पैदा हो सकता। और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता है। तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो और देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकाल लेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि वह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन पुराने पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया कि अल्लाह ना करे कि उस औरत को संसार कर दिया हो तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और अपनी सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाओ और उस औरत को बचाओ। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी वहां से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने रज्म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने, यानी उस जमीन में घड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, ए मेरी बहन, मत रो और ना गम कर। और कहने लगी, हजरत उस्मान के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, जिना तो बड़ी दूर की बात है, खुदा की कसम, मुझे किसी गैर मेहराम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं
तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इस तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। तो दोस्तों, इस वाक्य से एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वाक्य जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।